मम्मी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने इतना बड़ा स्टार्टअप बना दिया। इंडिया में 70 to 80% ऐसे लोग हैं कि जो विटामिन डी का मेन सोर्स है वो सनलाइट है। करेक्ट। वही उनको अभी नहीं मिल रहा है। पता है कि मिलता है सब्जियों में से, लेकिन डी के बारे में आपने सुना है? नहीं सुना। नहीं। क्योंकि आयरन के बाद सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी विटामिन डी टू की पाई जाती है। जैसे अच्छा। आपको एक चम्मच, आपने मान लो कि आपने पनीर टिक्का या कुछ सब्जी बनाए तो कुकिंग होने के बाद आपको डालना है। विटामिन डी का इशू सिर्फ इंडियन एज अ ऑडियंस में है या अक्रॉस द वर्ल्ड भी ये इशू होता है? आई एम टेकिंग माई विटामिन डी फ्रॉम सन। आर यू? आज के हमारे फाउंडर है सागर, जो न्यू वे के फाउंडर है। सो ही इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ विटामिन डी। इन टुडेज लाइफस्टाइल वी हार्डली फोकस ऑन विटामिन डी, एंड हम जानते हैं कि हाउ सागर इज कमिंग अप विद दिस फैंटास्टिक आइडिया। आगे की पूरी स्टोरी सागर से ही सुनते हैं। हाय सागर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड गुड। सो न्यू वे कैसे स्टार्ट हुआ? या न्यू ईयर की शुरुआत तब होती है जब हम लोग हमें खुद कोविड के बाद हम लोग गांव से लेके सिटी में आए। तब जो मेरी मदर थी वो पूरा दिन स्टिचिंग का काम करती थी। अच्छा। उनकी जो लाइफ स्टाइल थी वो पूरा दिन इंडोर ही रहता था। तो एक दिन बाद उसको धीरे धीरे थोड़े दिन के बाद हड्डियों का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, तो हम डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने बोला कि उनको विटामिन की एफिशिएंसी है, हम उसको 60,000 आयु का सैचेट दे दें, आपको 2 मंथ तक लेना है। लेकिन वो लंबे तरह के लिए वो अच्छे नहीं थे। एंड देन हमने सोचा कि वो दिन मैं मास्टर्स भी कर रहा था कि ये कैसे हुआ और क्या ये इसलिए क्या मास्टर्स प्रॉब्लम। इन सिमिलर फील्ड? या आई एम डूइंग इन मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी एट ओके दैट टाइम। ओके। सो डिजर्टेशन का टाइम भी नजदीक आया था, तो वही मैंने प्रॉब्लम को दिया कि भाई ये विटामिन डी पे क्यों इसको कमी आ रही है। तब मैंने डीप में रिसर्च किया तो हमको समझ में आया, क्योंकि उनकी जो पूरी लाइफ स्टाइल थी वो इंडोर थी। राइट। ओके। और इसी तरह अभी इंडिया में 70 to 80% ऐसे लोग हैं कि जो विटामिन डी का मेन सोर्स है वो सनलाइट है। करेक्ट। वही उनको अभी नहीं मिल रहा है। ओके, क्योंकि हम पूरे दिन घर में बैठे रहते या हैं या एसी में बैठे रहते हैं या आई मीन लाइक यू और नो। अभी तो प्रॉब्लम तो मेरे मास्टर में पूरा डीप में सिस्टमिक उसका रिव्यू किया। और वो टाइम पे हमने देखा कि भाई ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है। और मम्मी के पास भी हमने कई बार सुना है कि भाई विटामिन ये मिलता है, ये मिलता है, की मिलता है सब्जियों में से, लेकिन डी के बारे में आपने सुना है? नहीं सुना। नहीं सुना है। एग्जैक्टली। तो वही, क्योंकि मोस्ट ऑफ नॉन वेज जो लोग है उसको मिल सकता है। ओके। जैसे कॉड लिवर ऑयल स्विप पूल है उसमें से निकालते हैं लिवर नीचे। लेकिन क्या है, हम लोग जो वेजिटेरियन लोग थे, और गुजरात जैसे बहुत सारे ऐसे स्टेट है कि जो लोग जो ऐसे भी जहाँ लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो उसके Right. लिए तो विटामिन डी लेना बहुत मुश्किल काम है। तो करेक्ट। हमने ध्यान एक बारे में सोचा कि जो ये 70 to 80% जो ऐसे लोग हैं कि जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी सफरिंग कर रहे हैं, देन माल न्यूट्रिशन में भी ये प्रॉब्लम ज्यादा है। करेक्ट। क्योंकि आयरन के बाद सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी विटामिन डी टू की पाई जाती है। ओके। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन बनाया है। आपने ये तो बता दिया कि लाइक आपके मम्मी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जस्ट लाइक अ गुड सन आपने इतना बड़ा स्टार्टअप बना दिया, एंड जो अब बहुत सारे बाकी माताओं को भी हेल्प करेगा। विटामिन डी को सोर्स करने के लिए लाइक बॉडी के लिए यही इंग्रेडिएंट क्यों चूज किया? लाइक व्हाई जस्ट मशरूम ओनली? लाइक बाकी भी तो कोई सोर्सेस होंगे जहाँ से विटामिन डी मिलता होगा। या तो मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या था कि वो टाइम मैंने बहुत सारे पेपर्स भी पढ़े थे कि भाई मशरूम के पास ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे कि मान लो कि उसके ऊपर एर्गोस्टेरॉल है। तो मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो एर्गोस्टेरॉल एक ऐसा कंपाउंड है कि जो विटामिन डी के लिए आवश्यक है उसको एक्टिव बनाने के लिए। अच्छा। ओके। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, जब कोलेस्टेरॉल होता है, जब हम सनलाइट गिरती है तब वो कन्वर्ट होता है कोलेकैल्सिफेरॉल यानी कि विटामिन डी 3। ओके ओके। सो बाकी क्या है कि हमको ऐसा बनाना था कि जिसके पास रॉ मटेरियल्स है। तो हमने क्या किया कि जो रॉ मटेरियल्स किस में ज्यादा है, तो वो मशरूम में और ईस्ट में था। ओके। और हमने देखा कि भाई इसको तो थोड़ा प्रोडक्शन करना थोड़ा टफ है, लेकिन हाँ। मशरूम तो हमारे फार्मर बहुत ग्रो करते हैं। करेक्ट। ओके। और ये आप लोकली सोर्स करते हो मशरूम, आई मीन पैन इंडिया से ही या सिर्फ अहमदाबाद से, आई मीन गुजरात से ही अभी के लिए? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमारे पास गुजरात में 10 से ज्यादा फार्मरों का हमने मॉडल्स बनाया है, उसको हमने ट्रेनिंग दिया है, वो फार्मर अपने हिसाब से मशरूम ग्रो करते हैं। एंड राइट। देन फिर हमने एक यूनिक टेक्नोलॉजी बनाया है, कंसनट्रेटर बनाया कि जिसकी मदद से हम विदाउट केमिकल उसको प्रोसेस करके उसमें विटामिन डी का प्रीमिक्स बनाया। ओके। तो ये इसका प्रोसेस बताना कि लाइक जैसे मान लो कि एक अपने मशरूम लिया फार्मर से, वहां से लेके पाउडर फॉर्म में आने तक क्या क्या प्रोसेस होती है? कोई कंपोनेंट छूट तो नहीं आता है? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो फार्मर होता है उसको गुड क्वालिटी के हम स्पॉन यानी कि वन टाइप ऑफ मशरूम का बीज देते हैं। वो उस पर कल्टी उसको ट्रेनिंग देते हैं, वो ऑर्गेनिक मशरूम कल्टीवेशन करते हैं, और फिर उसमें से जो ऑर्गेनिक मशरूम कल्टीवेशन करके जो मशरूम निकलता है उसको हमारा जो टेक्नोलॉजी बना है उसमें हम प्रोसेस करते हैं। राइट। और उसमें कोई हम केमिकल और प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते, और जो उसमें से जो प्रीमिक्स बनता है उसको हम इसमें 14D में हमने मार्केट में अभी हम सेल कर रहे हैं। राइट। अभी ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ सेल करो?
अभी हमारी एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है www.divyafood.com, हम्म, और उसके बाद अभी हम रिसेंटली अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी हम ट्राई कर रहे हैं ऑनलाइन उसको ओके, प्रमोट करने का। अच्छा, और उसके अलावा हमारा मेन टारगेट है कि जो माल न्यूट्रिशन में जो CSR है, हम्म, जो NGO है, और जो कंपनी है कि जो B2B में उसको प्रीमिक्स का सप्लाई करती है, तो राइट, वहाँ भी हमारा ये पाउडर का हम लोग उसको सप्लाई कर रहे हैं। राइट। और ये पाउडर टेस्टलेस है इन अ वे। या उसका कोई एडिशनल टेस्ट नहीं है, जस्ट अच्छा, आपको एक चम्मच, आपने मान लो कि आपने पनीर टिक्का या कुछ सब्जी बनाए, तो कुकिंग होने के बाद आपको डालना है। ओके, तो जो आपकी हर रोज की रिक्वायरमेंट है RDA के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट हो सकती है। ओके, मतलब दैट इज द ओनली वे टू इंडल्ज दिस, और लाइक जैसे लाइक सूप में या किसी और फॉर्मेट में भी ले सकते हैं इस चीज को। जनरली क्या होता है, विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, तो हाँ, हम आइडियली रिकमेंड करते हैं कि सब्जी या कुछ ऑयली ऐसे पदार्थ है फैट जिसमें, उसमें आप मिक्स करके कंजप्शन कर सकते हो तो अच्छा है। ओके के हाँ, लिए आपको एक बार कुकिंग हो गया तो क्या हाँ, न्यूट्रिशन भी ब्रेक नहीं होगा और आपको इजीली अवेलेबिलिटी भी मिल जाएगी। करेक्ट। जैसे यूजुअली हम जब मेडिसिन फॉर्मेट में कुछ लेते हैं तो डॉक्टर से पूछ के आते हैं सर कितने दिन तक लेना है, या डॉक्टर कितने दिन तक लेना है ये मेडिसिन, आफ्टर सर्टेन पीरियड हम वो स्टॉप कर लेते हैं। इसका कैसा होगा कि ये लाइफ टाइम फिर लेते ही रहना पड़ेगा, ये फिर क्या होगा? जो जनरली क्या होता है, डॉक्टर हमको देता है मेडिसिन, तब क्या होता है, इज इज डोज टाइप ऑफ पेन किलर टाइप ऑफ सॉल्यूशन फॉर विटामिन डी। राइट। ओके, लेकिन उसके बाद क्या है, फिर तो अगेन हमको कैप्सूल लेना पड़ेगा। हम्म, तो उसमें हम क्या किया है कि भाई उनका हमने सस्टेनेबल सॉल्यूशन बनाया है कि आपको कभी भी आपको लगता है नॉर्मलाइज कि आपको फूड में कोई ऐसा है नहीं, तो अभी उसकी प्राइस भी कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि ये 5 से 6 रुपये में आपका विटामिन डी मिल रहा है, राइट। तो वो कस्टमर के लिए भी अफोर्डेबल है। तो ऐसा क्या है, दवाइयाँ खाने का नहीं पड़ेगा, लेकिन आप 2-3 मंथ लेते हो तो आपका जो विटामिन डी का बैलेंस है वो एक्चुअली वो नॉर्मल हो जाता है। बाकी जो फूड होता है उसमें विटामिन डी होते हैं बाकी के, लेकिन उसमें ये विटामिन डी नहीं होता है, इसलिए करेक्ट, हमको कई ऐसा फूड सोर्स है, तो वी आर सेलिंग एज अ फूड सोर्स। राइट, राइट। ओके। मुझे ये भी जानना था कि लाइक इनिशियल वर्किंग कैपिटल कहाँ से आपने बनाया? लाइक बिजनेस में आप प्रोडक्ट तो बना लेते हो बट उसको एक्चुअल में मार्केट करने, अच्छे से एग्जीक्यूट करने, या इवन रॉ मटेरियल प्रिक्योर करके एक एक स्टेबल स्टॉक बनाने तक का जो वर्किंग कैपिटल जो लगता है वो कहाँ से एक्वायर किया, या अगर आपने कोई फंडिंग ली है या कहीं गवर्नमेंट की स्कीम यूज़ की, या लाइक और बूट स्ट्रैप? सो इनिशियली लेवल पे हमने थोड़ा बूटस्टेप किया था, हम्म, थोड़ा फैमिली और फ्रेंड्स वो सब ने मिला के हमने थोड़ा इन्वॉल्वमेंट किया था। तो मेरा पॉकेट मनी सेविंग था वो भी मैंने इनिशियली 1.5 साल जॉब किया था उसमें भी हमने लगाया था। एंड देन जो की लर्निंग थे, जो फेलियर्स है, उसके बेस पे हमने अभी बहुत सारी जगह पे वो फाइनल प्रोडक्ट बना के उसको पीच किया था। तो रिसेंटली हमने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है वहाँ से हम लोग सपोर्टेड है, विन फाउंडेशन है, आई हब है, नाइपर अहमदाबाद है, नाबार्ड का दातीवाड़ा का इंक्यूबेशन सेंटर है, वहाँ से हम ओके, सब जगह से इंक्यूबेशन है। तो ओके, वहाँ से हमको ये प्रोटो डेवलपमेंट करने की ग्रांट मिली, फिर उसमें से हमने थोड़ा टेस्टिंग किया। ना वो अभी हम लोग जो प्रोडक्ट में से जो रेवेन्यू आ रहा है उसको हम सस्टेनेबल सोर्स करके फिर अभी आगे हम बढ़ रहे हैं और उसको थोड़ा स्केल कर रहे हैं। राइट। ये विटामिन डी का इशू सिर्फ इंडियन एज अ ऑडियंस में है, या अक्रॉस द वर्ल्ड भी ये इशू होता है? यहाँ तो धूप होती है बट हम धूप में नहीं जा रहे इसलिए हमारी बॉडी को डायरेक्टली विटामिन डी नहीं मिल रहा, लाइक यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे लाइक विंटर 6 महीना होती है, एंड लाइक इट्स हार्डली समर देयर, वो ऑडियंस को भी शायद ये प्रॉब्लम होती होगी, लाइक सो आपके हिसाब से लाइक दिस इज जस्ट अ सॉल्यूशन फॉर इंडिया, और इट कैन बी सॉल्यूशन फॉर द होल वर्ल्ड एज नहीं नहीं, ये इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम। वेल? ओके। एंड वो ऐसा नहीं है कि कोई एज के ग्रुप में है, वो हम्म, स्मॉल छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि माल न्यूट्रिशन को भी हम ऐसे नहीं कंसिडर कर सकते कि वो गरीब बच्चों में ही है हाँ, जिसके पास पैसा नहीं है, वो धनिक लोगों के जो बच्चे हैं उसमें भी माल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी अभी ये पाई जाती है। राइट। ओके, तो ये प्रॉब्लम पूरा ग्लोबल है। और हम्म, उसके द्वारा एक तो जो यहाँ लाइट कम आती है, दूसरा अफ्रीका जैसा कंट्री है कि जहाँ माल न्यूट्रिशन, जहाँ फूड सोर्स ही उनको कम मिलता है, हम्म, उसको जहाँ खाने का भी उनको प्रॉपर नहीं मिल रहा होता है, तो वहाँ भी एक हमारा सॉल्यूशन है, उसको कोस्ट इफेक्टिव हम लोग वहाँ डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ओनली विटामिन डी नहीं है, लेकिन विटामिन डी के अलावा बाकी जो प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उसमें जाता है। तो राइट, एज हम लोग डायरेक्ट जो मशरूम में से जो हम इंक्रीज करके विटामिन डी डायरेक्ट हम लोग वो पाउडर फुल सोर्स ही दे रहे हैं। करेक्ट। अगर राइट टाइप ऑफ कंजम्पशन ना हो किसी भी चीज़ का तो उससे फिर इंटरनल बॉडी में इश्यूज हो सकते हैं। ये प्रोडक्ट से ऐसा कुछ होता है क्या, इसके साथ कोई साइड इफेक्ट या ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अभी तक तो हमारा कोई केस में अभी तक आया नहीं है, लेकिन स्टिल कई लोगों को मशरूम से एलर्जी होता है। हम्म, ओके, तो कई लोग उसके बारे में अवेयर नहीं होते, तो हमने क्या किया, उसका उसका प्रोसेस ही ऐसा बनाया है कि उसको ये मामला सब सॉल्व हो जाए। दूसरा कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम से भी कर रहे हैं कि क्यों ये सोर्स खाना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स है। राइट, पहले हम देखें तो हमारा जो राजाशाही सिस्टम था वहाँ भी मशरूम को प्राधान्य दिया जाता था, ओके, और आजकल भी क्या है, मशरूम तुम लाओगे बड़ी बड़ी
होटल इंडस्ट्री में तो वहाँ भी परोसा जाता है। राइट। लेकिन लोगों को क्या है इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है और इतना अफोर्डेबल नहीं, कई कई बार सप्लाई चेन की हिसाब से वो कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं खा। तो हम ये विटामिन डी और जो मशरूम को एक न्यू वे हमारा नाम रखने का मकसद यही है कि हम उसको एक नई अच्छा, तरह से उनको हम न्यू वे, इंट्रोड्यूस ओके, कर रहे हाँ, हैं। न्यू So वे, we are just not for making a fortification device, but we are also fortifying India's future. हाँ, ग्रेट। हाँ, अभी हमने एक छोटा सा पायलट स्केल भी प्लान भी चालू किया है कि जहाँ 800 स्टूडेंट है, कि जिसको हर गांव में ऐसे भी मिड डे मील योजना चलाई जाती है कि मिड उसको डे, विलेज हाँ, में हर स्कूल में उनको बच्चे को एक प्रीमिक्स दिया जाता है। तो वहाँ भी ये हमारे प्रोडक्ट का स्कोप ज़्यादा है। अभी हम लोग पायलट स्केल पे हम प्रोग्राम भी स्टार्ट करने वाले हैं। राइट, हाँ, इवन कोविड के टाइम पे भी ये बाद में रिसर्च आया था कि वो टाइम पे भी हमको ये विटामिन डी का कोई सोर्स मिला गया होता तो वो हमारे बहुत सारे जो अभी मृत्युआंक हुए तो हम घटा सकते थे। ओके, लेकिन वो बाद में रिसर्च आया क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफली लॉकडाउन में इंडोर ही हमारी लाइफस्टाइल पसार होती थी। हाँ, राइट, तो राइट, विटामिन डी बहुत जगह से रिक्वायरमेंट है, उसका एक बहुत अच्छा एक मैकेनिज्म भी है कि वो नॉट ओनली जो विटामिन डी है जस्ट ओनली उसका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में एक रोल भी है। दूसरे विटामिन डी की तरह ये हार्मोन की तरह भी वर्क करता है। ओके, तो क्या होता है कि जब जितना भी हम मिल्क में पीते हैं लेकिन उसके अंदर हमारे पास विटामिन डी नहीं होगा तो वो कुछ काम का नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो ये उसको एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। और इसका जैसे ये एज ए इंडस्ट्री कितनी बड़ी है ग्लोबल लेवल पे और इंडिया लेवल पे, और उसका कुछ स्टैट्स पता है आपको? या अभी हम लोग गुजरात में ही 15 मिलियन का मार्केट जो अभी है कि जो वहाँ विटामिन डी का हर बार जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है फोर्टिफाइड फूड है उसमें किया जाता है। 15 आजकल तो मिलियन जो यूएसडी। यूएस डॉलर में हाँ। अभी मान लो कि अभी गुजरात में भी हम देखने जाए तो और बाकी भी शहर में भी अभी क्या है राइस आटा मिल्क ऑयल में अभी विटामिन डी का फोर्टिफिकेशन हो रहा है। सो अभी हमारा ये नया प्रोडक्ट है, हम लोग राइट, विटामिन डी का मशरूम के अंदर फोर्टिफिकेशन करके एक पाउडर बना रहे हैं जो ओके, बायो फोर्टिफाइड है। अच्छा, तो या दिस इज फर्स्ट टाइम हम लोग उसको एज फोर्टिफिकेशन में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी बात किया, उनका भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि आओ हम एक बार बैठ के कुछ पॉलिसी में भी चेंज करते हैं क्योंकि राइट, ये प्रॉब्लम सब हाँ, जगह पर है। हाँ, तो हम ये लोग नेशनल उसको लेवल या प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट शुड या हेल्प यू गाइस एंड या क्योंकि गवर्नमेंट से जो गाइडलाइन निकलती है वो दैट विल शेप द या नेशन इन अ वे। या ये करते वक्त बहुत सारे सेटबैक्स आए होंगे, एक दो सेटबैक्स बताइए जहाँ से आपने बाउंस बैक किया और कैसे किया? एक तो सेटबैक था कि इनिशियल लेवल पे हमारे पास लैब नहीं थी। अच्छा, तो हमने क्या किया, मैंने स्ट्रेटेजी की तरह ये प्रोग्राम को पूरा डिजिटेशन में रख दिया जिनसे हमारा क्या है कि R&D कॉस्ट कम हो जाए। क्योंकि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है तो हर बार हमको उसका HPLC टेस्ट करना पड़ता है ओके, क्योंकि वो अभी हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री करते तो बहुत बार उसका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता है। तो हमने बहुत सारा टेस्ट एंड ट्रायल किया, लगातार ओके, हम 2 3 साल उस पर वर्क कर रहे थे। एंड देन अच्छा, उसके बाद हमको ये फाइनलाइज हुआ कि भाई हमारे भी इतना इंक्रीज हो रहा है और ये इतना अभी है प्रोडक्ट में। देन दूसरा सेटबैक हमको वहाँ पे आया कि आपको लोगों को अवेयरनेस करना है तो वो किस क्योंकि नई प्रोडक्ट्स है नया सोर्स है तो वो भी लोग इतना अंडरस्टैंड नहीं करते। और हमारे पास क्या होता है फार्मर एक साइड है तो फार्मरों क्या होता है सीजनल फार्मिंग करते हैं, उसके पास इतना सस्टेनेबल सप्लाई चेन नहीं होता है। तो हमने करेक्ट, उसको भी रेडी किया कि नहीं भाई आप ग्रो करो जो बचेगा वो हम लेंगे। तो धीरे राइट, धीरे उनको भी हमने मोटिवेट किया। सो ये 2 3 जगह था कि जहाँ हमको थोड़ा लगा इनिशियली कि भाई नहीं ये हमको थोड़ा चैलेंजेस पा रहे हैं लेकिन हम उसके पीछे नहीं पड़े। मिस हमने सोचा कि भाई ये करेंगे तो ही हमारा एंड पॉइंट तक हम पहुंच पहुंच सकेंगे। सकते हैं, या राइट, या तो बहुत सारे प्रोसेस में आपने सेटबैक्स फेस किए हैं। या इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हो या हम लोग जो? क्या कर रहे हैं कि अभी इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है जैसे कि उसका यूज करके आजकल लोगों को रेडी टू ईट का जमाना आ गया है। हम्म, ओके, तो वो भी हम कर रहे हैं, उसको चॉकलेट प्रीमिक्स में हम तैयार कर रहे हैं जैसे कि हॉर्मेट बॉर्नविटा कॉम्प्लेन हॉर्लिक्स आता है, हम्म, जैसे भी हम प्रोडक्ट्स बना उसका रहे हैं। हेल्दियर वर्जन, देन मशरूम बेस्ड कॉफीज भी हम बना रहे हैं विटामिन डी फोर्टिफाइड। देन करेक्ट, विटामिन डी फोर्टिफाइड हमने चॉकलेट्स भी बनाए हैं, नाचोस में भी हम स्नैक्स प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। तो हम लोग उसको इजी तरह से लाया है कि जहाँ लोग कंजप्शन ज़्यादा करते हैं और जहाँ उसका इजीली यूज हो सकता है वहाँ हम उसको इंट्रोड्यूस करते आई आई अंडरस्टैंड। मुझे ये भी जानना था आपसे कि जैसे ये प्रोडक्ट बाई करने से पहले कोई क्या क्या मैट्रिक्स देखे, ये वाले सेगमेंट में शायद लोगों के पास उतनी अवेयरनेस ना हो कि हैं। मुझे कौन सा विटामिन डी वाला प्रोडक्ट लेना है, तो कोई एक या दो ऐसे पॉइंट्स बताना जो एनीवन कैन अंडरस्टैंड। हाँ, इसमें तो एक फर्स्ट पैरामीटर की जितना हमने लो प्रोसेस किया है ऐसा। हम्म, क्योंकि बहुत सारे क्या होता है जब हम नॉनवेज सोर्स में से निकालते हैं तो उसको बहुत सारा प्रोसेसिंग करते हैं, उनसे क्या होता है सस्टेनेबिलिटी भी इम्पैक्ट होता है। राइट, ओके, तो एक तो हम वो है कि ये हम लोग ऑलरेडी टोटल 1 kg एग्रोवेस्ट में से हम लोग मशरूम कल्टीवेशन करके 23 डे का विटामिन डी कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में 1.5 kg CO2 पे हम सेव करते हैं। तो आप एक बॉटल यदि आप कंजप्शन करते हो तो इसके साथ आप सस्टेनेबिलिटी भी फोकस कर रहे हैं। अच्छा, ओके, तो एक भी ये बेनिफिट्स है। एंड सेकंड कि ये पूरा नेचुरल सोर्स में से बना हुआ है। ओके, तो हम डायरेक्टली आपको दे रहे हैं
हम्म, तो जो हम पहले तो ऐसे फूड में तरह खाते ही थे, लेकिन अभी क्या है, हम धीरे धीरे उनको भूल गए। तो अगेन हम उसको एक जो हमारा प्राचीन जो सिस्टम था उसको हम रीइंट्रोड्यूस रिवाइव कर कर रहे रहे हैं। हो। ओके, दैट्स ग्रेट। आपने कोई फंडिंग उठाई है अब तक, या लाइक सी लाइक अपार्ट फ्रॉम दोस इनक्यूबेटर्स से जो आपको ग्रांट मिली थी, उसके अलावा यू वांट टू स्केल दिस बिजनेस फ्रॉम नाउ, या फ्रॉम यहाँ से आगे क्या करना अभी हमको जो आईआईटी बॉम्बे का ईसेल का यूरेका था, है? वहाँ से भी हम रनर्स अप है। ओके, इसके अलावा टाई का एक चैप्टर का ग्लोबल इवेंट आ रहा है, वहाँ पे हम ग्लोबल लेवल पे हमारी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और हमारा जो गुजरात चैप्टर है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट। जो आईएम में होल्ड हुआ था वहाँ हमारा फर्स्ट रैंक आया था पूरे गुजरात में, जो अहमदाबाद चैप्टर था, तो अहमदाबाद चैप्टर को हम वहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा एनएलपी फाउंडेशन का एक प्रोग्राम था यूएनडीपी के पास, सीड स्टार्टर प्लांट का, तो वो भी हमको मिला है। तो हम इसी तरह जो बाकी जो इंक्यूबेशन और जो बाकी जहाँ की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसके साथ भी हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो ये सारे ग्रांट्स है जहाँ पे आपने इक्विटी लूज नहीं की है। ना इक्विटी लूज नहीं किया उन्होंने, हमको कहीं ना कहीं तरह से कहीं पे मॉनेटरी या कहीं पे प्राइज मनी या कहीं हमको ऐसे कोलैबोरेशन करके हम उसके साथ राइट, काम कर रहे हैं। बट लाइक जैसे बहुत सारे हमारे व्यूअर्स होंगे जो एज अ इन्वेस्टर आपकी कंपनी में जुड़ना चाहेंगे, जैसे वो कैसे जुड़ सकते हैं? लाइक आर यू लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ सपोर्ट राइट नाउ? अभी हम लोग ऐसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर को ढूंढ रहे हैं कि जो हम्म, इनका काम इस सेगमेंट में ऑलरेडी पहले वर्किंग है। हम्म, तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं। ओके, तो स्ट्रेटेजिक उस साइड पार्टनर। पे हम एक बार फिर बैठ के उसमें सोच सकते हैं कि हम कितना इक्विटी डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेन क्लियर है कि हमारे पास अभी हमने मॉडल ही ऐसे बनाया है कि जहाँ हमारे पास एक साइड फार्मर्स है, तो क्या है कि हमारे कैपिटल इनकम है वो कॉस्ट है जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का वो पूरा हमारा लो कॉस्ट हो गया है। हाँ, देन अभी हम मैन्युफैक्चरर और मार्केट साइड हम खुद स्ट्रांग है, तो जहाँ हम कर सकते हैं। तो अभी हमको ऐसे पार्टनर चाहिए कि जो ऑलरेडी इस सेगमेंट में काम करते हैं, जो इस या जो प्रोसेस को हेल्थ स्केल करे, वेलनेस इस और बिजनेस को स्केल करे। या इस बिजनेस को एक और जगह से और आगे ले जाने में हमको हेल्प करे। तो वही हम इसको लुकिंग कर रहे हैं। अपार्ट ठीक, फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो इंक्रीजिंग आवर टीम। हाँ। तो दिस इज नॉट मच इश्यू, बट एंड वो फिर आपको मल्टी सिटी में भी आपका एक्सपेंशन करना पड़ेगा। क्योंकि प्रॉब्लम ग्लोबल है, हाँ, तो हमको हम फास्ट मोर एंड फास्ट मोर बनना चाहते हैं। तो राइट, जितना सॉल्यूशन जितना अर्ली किया जाए इतना हमारे लिए भी अच्छा है और लोगों के लिए भी अच्छा है। राइट। तो जो भी व्यूअर्स है जो इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना चाहते हैं, काइंडली डीएम अस और डायरेक्टली डीएम देम टू। थैंक यू सागर भाई, इट थैंक यू वाज सो मच। प्लेजर talking to you, and I'm sure India ki जनता will like your product, and thank you so much. या थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी।